साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। जी हाँ, यमक अलंकार जो है बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है और इसको समझ लेना भी बहुत जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं यमक अलंकार के बारे में। लिखा हुआ है कि यमक अलंकार वहां होता है जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार, क्या कहा, एक ही शब्द, ठीक है, दो या दो से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार आए और कहा हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, यानी एक शब्द हो, एक से अधिक बार आए और अर्थ भी उनके जो हैं अलग अलग हो, ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होगा, ये कह रही है परिभाषा। ठीक, उदाहरण को समझिए। कहा कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग और वह पाए बौराए। दो शब्द हैं बच्चों, कनक और कनक। एक कनक का हो गया अर्थ सोना, है ना, और एक का अर्थ हुआ धतूरा। क्या हुआ? धतूरा। कहा कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो साथियों, जो ये धतूरा होता है ना, ये धतूरा एक ऐसा पौधा है, उसमें एक फल आता है जो श्रावण मास में भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। धतूरा होता है, बहुत नशीला होता है, इसको लोग बताते हैं बहुत नशीला होता है। और उधर कहा कनक कनक ते 100 गुनी, इससे इसमें 100 गुनी क्या है? बोले मादकता, यानी नशा है, यानी सोने में इससे 100 गुना नशा है। किससे? धतूरे से। और नाम दोनों का एक है। कैसे? कनक उसको भी बोलते हैं और कनक इसको भी बोलते हैं। तो बोले कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बोले या खाए बौराए। किसको? धतूरा को। बोले या खाए बौराए जग और या पाए बौराए। अर्थात यहां पर यह कहना चाह रहा है कि ये जो कनक शब्द है 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ हुआ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ हुआ सोना। एक शब्द का एक से अधिक बार आना, दोनों का अर्थ अलग अलग होना, क्या हो जाएगा? बोले यमक अलंकार हो जाएगा। समझ में आया होगा? ठीक है, आगे देखिए। एक उदाहरण और हमने बताया आपको। लिखा है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, समझो इतना शब्द होगा पहले। काली घटा एक ऐसी घटा है, एक बादलों का ऐसा समूह है जिसको बोला गया घटा। काली घटा का घमंड घटा और दूसरा हो गया घटना, यानी कम होना। तो एक का अर्थ है बादल, बादलों का जो समूह है वो हो गया घटा, और दूसरा क्या हो गया? कम होना, यानी एक शब्द एक से अधिक बार भी आया और दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होगा। फिर से समझिए। लिखा है काली घटा का घमंड घटा, यानी काली घटा में पहला शब्द जो घटा है वो एक बादलों का समूह हो गया। का घमंड घटा, यानी उस घटा का घमंड घटा, यानी कम हुआ, तो दूसरे का अर्थ हुआ कम और पहले का अर्थ हुआ समूह। समझ गए? तो दोनों का अर्थ अलग अलग है और एक से अधिक बार आए भी हैं, इसलिए यमक अलंकार हो गया। अगला देखिए। कहा कोई एक गोपी है, कृष्ण गोपी संवाद में ऐसे कहीं आपने सुना होगा। तो लिखा है वह बांसुरी की धुन कानी परे, कुल कानी हियो तजी भाजत है। मतलब वह कोई गोपी बांसुरी की धुन सुनी, कानी परे शब्द आया, फिर क्या देखो कोई कानी और आएगा। बोले कानी परे कुल कानी, 2 बार आ गए शब्द, एक बार यहां आ गया एक बार यहां आ गया। तो एक बार का अर्थ हुआ वह कानी वह बांसुरी की धुन, कानी माने हुआ कान। क्या हुआ? कान, यानी बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ती है तब क्या होता? बोले कुल कानी। तो ये जो है ना, ये मर्यादा है, इज्जत है, यानी कुल की मर्यादा को छोड़ करके क्या करती? हियो तज भाजती है। ऐसी स्थिति में वो गोपी क्या करती है? परिवार की मर्यादा को छोड़ करके भागती है। समझो, एक कान का अर्थ हुआ कान, दूसरे कान का अर्थ हुआ मर्यादा।
शब्द एक से अधिक बार आया है, अर्थ दोनों के अलग अलग हुए हैं, इसलिए यमक अलंकार हुआ। क्या हुआ? यमक अलंकार हुआ। आज आपको हम इतना ही पढ़ाएंगे। अब इसके आगे श्लेष अलंकार है, बहुत अच्छा अलंकार है, पूछा जाता है, गलती भी बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और श्लेष अलंकार का वीडियो आपको इसी समय कल मिलेगा। धन्यवाद।